आज मैं आपको बताऊंगा जलनेंती और साथ ही बताऊंगा कि जलनेंती करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जलनेंती आपको किन किन सावधानियों के साथ करनी है। दोस्तों, नेंती क्रिया दो प्रकार की होती है, जलनेंती और सूत्रनेंती। जलनेंती, आज मैं आपको जलनेंती क्रिया ही करके दिखाऊंगा। सर्वप्रथम जलनेंत्री करने के लिए आपको एक नेत्री पॉट की ज़रूरत होती है जिसमें एक हॉल बना हुआ होता है। जलनेंत्री करने के लिए आपके नेंत्री लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप जब जलनेंत्री करते हैं तो आपको साइनस जैसी बीमारियों से आपको राहत मिलती है और माइग्रेशन, एलर्जी और इम्यूनिटी, नाक में सांस लेने में जिस प्रकार की भी आपको दिक्कत होती है, सारी दिक्कतें दूर कर सकता है जलनेंत्री। दोस्तों, जलनेंत्री करने के लिए जो आपको सावधानियां रखनी है, आप जलनेंत्री जब करेंगे तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नेंत्री पॉट होता है, ये यूज करने के बाद इसे धोना ज़रूरी है। आप जब एक बार प्रयोग करेंगे तो दूसरी बार इसे धोएं। दूसरा, जलनेंत्री करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। एक अच्छी नेंत्री है, कोई भी कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जलनेंत्री को आप कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप जलनेंत्री करने के लिए नेंत्री पॉट पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नेंत्री पॉट में जब आप पानी प्रविष्ट करते हैं, दोस्तों, नेंत्री में जो पानी आप यूज करते हैं, जल जो यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा हल्का गर्म पानी करना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। ज़्यादा पानी का अनुमान लगाने के लिए आप अपने जो नहाने के लिए पानी यूज करते हैं उससे हल्का ज़्यादा टेम्परेचर चल जाएगा और आप उससे नेंत्री कर सकते हैं। जब आप नेंत्री में जल भरते हैं तो उसके बाद आपको इस प्रकार बैठना है और ये आपका जो हाथ है ये यहाँ आ जाएगा, इस वाले हाथ पे, और आप इस तरीके से बैठ जाएंगे और इसके बाद इसे अपने नाक पर प्रविष्ट करें। इसे करने के बाद दोस्तों, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, आपको अपनी गर्दन ऊपर नहीं रखनी है और दूसरा, आपको अपनी गर्दन सामने की साइड नीचे रखनी है। अगर आप गर्दन ऊपर करते हैं तो हमारे दो प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एक, हमारे दिमाग में पानी चला जाता है और दूसरा, हमारे कानों पर पानी चला जाता है। दिमाग पर पानी चले जाने पर सिर दर्द हो जाता है और आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए सावधानी, आपको दो सावधानियां बहुत ज़रूरी रखनी है। आपको अपना सिर हमेशा नीचे की ओर झुका के रखना है और आप इसे नाक पे ट्विस्ट करें। अब मैं आपको नेंत्री क्रिया करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है, एक सावधानी आपको ये रखनी है, जब आप जलनेंत्री करेंगे तो आपको सांस सिर्फ अपने मुंह से लेनी है। आप नाक से बिल्कुल भी सांस ना लें, आप अपने मुंह से सांस लेंगे। इसी तरह आप बाएं नाक से भी इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। सेम इसी तरह आप ये हाथ यहाँ रख लेंगे और सिर आगे की तरफ झुकाते हुए नेंत्री पॉट के हॉल को अपने नाक पर प्रविष्ट करेंगे और अपने सिर को आगे की ओर इस प्रकार करें और नेंत्री पॉट को इस हाथ से ऊपर को उठाते हुए इस तरह करें।
इस प्रकार से आप दाहिने नाक से भी नेंत्री करेंगे और इसके बाद आप कपालभाति आसन पर बैठेंगे, कपालभाति करेंगे। कपालभाति आसन करने के लिए आप बैठ जाइए और आप कपालभाति आसन करेंगे, जिससे हमारे नाक में जो पानी बच चुका है वो बाहर आ जाएगा और नाक की सफाई हो जाएगी और साइनस जैसी अनेक प्रकार की जो कारण होते हैं इससे आप आराम से बच सकते हैं। और आप कपालभाति करें, 30 सेकंड तक आप कपालभाति आसन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से नेंत्री कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की नेंत्री क्रिया करने में दिक्कत होती है तो आप किसी योग गुरु के पास जाकर करें या फिर किसी से सलाह ले लें नेंत्री क्रिया करने के लिए। और आप किसी भी प्रकार की आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेंत्री क्रिया करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्रिया के साथ मैं आपके साथ जल्दी आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।